एक बहुत ही खास और उपयोगी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाली है। इस वीडियो को खास तौर पर घर की महिलाओं को जरूर देखना चाहिए क्योंकि इसमें दी गई जानकारी उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, गुरुजी बताया है कि घर की महिलाओं को 5 खास काम कभी नहीं करने चाहिए। इनमें से एक है किचन में रखे बर्तनों को उल्टा न करना। ऐसा करने से न सिर्फ घर में समस्याएं आ सकती हैं, बल्कि इससे घर की समृद्धि भी कम हो जाती है। यदि आप यह गलती करते हैं तो समझिए कि घर में दुख और दरिद्रता का आना तय है और इससे मां लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि पति और पत्नी का संबंध शिव और गौरी के रिश्ते जैसा होता है। जैसे शिव और गौरी अर्धनारीश्वर हैं, वैसे ही पति पत्नी भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। पत्नी के अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव पति पर पड़ता है। यही कारण है कि पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। हमारे समाज में महिलाओं को घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माना जाता है, लेकिन अगर वे किसी गलत व्यवहार में संलिप्त होती हैं तो यह माता लक्ष्मी को नाराज कर सकता है और उनके घर से चली जाती हैं। ऐसे में अलक्ष्मी का वास हो सकता है, जिससे घर में कष्ट और बीमारियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानिए वे 5 काम कौन से हैं जिन्हें घर की महिलाओं को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। साथ ही कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और अहम बात की। महिलाओं को संध्या के समय बाल खुले रखकर घर में घूमने से बचना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि महिलाएं संध्या के समय अपने बाल संवारते हुए घर में इधर उधर घूमती हैं, लेकिन यह आदत घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करवा सकती है। पर ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। संध्या के समय केश खोलकर कंघी करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी निवास नहीं करती। दूसरा काम, आपने कई महिलाओं को घर के मुख्य द्वार पर बैठकर चर्चा करते या भोजन करते देखा होगा, लेकिन घर की लक्ष्मी का मुख्य द्वार पर औरतों का बैठना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। माता लक्ष्मी आपके मुख्य द्वार से प्रवेश करती हैं और अगर मुख्य द्वार पर महिलाएं बैठ जाएं तो मां लक्ष्मी लौट जाती हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार को हमेशा स्वच्छ और सुंदर रखना चाहिए, जिससे माता प्रसन्न होकर प्रवेश करे। तीसरी बात, बहुत सारी महिलाएं घर में देर तक सोती रहती हैं। आपको बता दें कि अगर घर की महिलाएं सूर्योदय के बाद भी सोती रहती हैं तो घर में आई बरकत भी चली जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है। कृपया प्रातःकाल सवेरे उठकर भगवान श्री हरि का आशीर्वाद लें और घर में धूप दीप करें, जिससे घर में सकारात्मक वातावरण बना रहे। चौथी बात, रात को या हर वक्त घर में झूठे बर्तनों का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। झूठे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। इसी कारण ऐसे घर में मां लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। जितना हो सके रसोई घर को स्वच्छ रखें और झूठे बर्तनों को रात को ही साफ कर दें। अगर ऐसा न कर पाएं तो झूठे बर्तनों को रसोई से बाहर रख दें। इसके साथ यह भी ध्यान रखें कि घर की महिलाएं झूठे बर्तनों में खाना न खाएं और दूसरों को भी न परोसें। 5वीं बात, पत्नी प्रेम, सहनशीलता, ममता और त्याग की मूरत मानी जाती है, लेकिन कुछ महिलाओं की वाणी अत्यंत कटु और क्लेश पैदा करने वाली होती है। उनके स्वभाव में ही शिकायत करना और मनमुटाव जैसी प्रवृत्तियां उत्पन्न होने लगती हैं। जिस घर में पति और पत्नी के बीच सदैव क्लेश बना रहता है, वहां माता लक्ष्मी नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी निवास करने लगती है, जिससे घर की सुख समृद्धि, वैभव, सकारात्मकता और भक्ति घर से दूर जाने लगती है। कृपया घर में आपसी प्रेम और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखें, इससे घर की बरकत में वृद्धि होती जाएगी। 6ठी बात, जिन घरों में द्वार पर आए भिक्षु का तिरस्कार किया जाता है, ऐसे घर में मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। अगर आपके दरवाजे पर आए भिक्षु का अपमान किया जाता है या उन्हें कुछ भी दिए बिना वहां से भगा दिया जाता है, तो ऐसा घर सुख और समृद्धि से दूर हो जाता है। इसके अलावा
अगर द्वार पर आई गाय को बिना रोटी खिलाए ही भगाया जाता है तो घर से शांति और समृद्धि चली जाती है। घर की महिलाओं को कभी भी बिना श्रृंगार के नहीं रहना चाहिए। घर की बुराई और शिकायतें दूसरे व्यक्तियों से नहीं करनी चाहिए। घर के मंदिर में धूप और दीप करना कभी भूलना नहीं चाहिए और बात बात पर अपने पति को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य हो या फिर गरुड़ पुराण या किसी भी उपनिषद को उठाकर देख लीजिए, हर ग्रंथ में यह बताया गया है कि अगर आप रोज सुबह कुछ खास काम करते हैं तो आप अपने दैनिक जीवन के साथ साथ महीना, सप्ताह, साल और अपने पूरे जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आपको ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला कार्य है इस बात का ध्यान रखना कि महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। चाहे वह आपकी पत्नी, माता, बहन या कोई भी महिला हो, उनका अपमान करना सुबह के समय बहुत बुरा माना जाता है। अगर आप रोज सुबह किसी महिला का अपमान करते हैं तो आपके घर से कामयाबी चली जाती है और दरिद्रता अपने पांव पसार लेती है। इसी कारण रोज सुबह उठकर किसी भी महिला के सामने अच्छे तरीके से और हंसमुख मिजाज से पेश आएं। इसके बाद आप देखेंगे कि उनकी तरफ से आपको जो अपनत्व मिलेगा, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दूसरे काम की बात करें तो सुबह उठते ही अगर कोई व्यक्ति कुछ मांगने के लिए आ जाए, जैसे कि आपने सुबह का कोई कार्य नहीं किया हो और पूजा पाठ भी न किया हो और उससे पहले कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगने आ जाता है, तो आपको भूलकर भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। अगली बात, सुबह उठते ही कभी भी सीधे तौर पर किसी से बहस या झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आप सुबह उठकर किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका पूरा दिन खराब ही जाने वाला है। लिख कर रख लीजिए, इससे आपको आपके कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसी वजह से सुबह उठकर किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करना आपके दिन को खराब करने के बराबर माना जाता है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर झूठ से ही अपने दिन की शुरुआत करता है तो यह अशुभ माना जाता है। खासकर माता पिता को अपने छोटे बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए और बच्चों को भी यह शिक्षा दें कि वे झूठ न बोलें। सुबह के समय बोला गया झूठ समझ लीजिए यमलोक ले जाता है और यह झूठ आपको कभी भी आपके कार्यों में असफलता दिलाता है। आप चाहे जितने सकारात्मक कार्य करें, यह झूठ उन पर पानी फेर देता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगली बात, अगर आपके घर में नियमित रूप से ऐसा हो रहा है कि सुबह सुबह दूध फट जाता है तो यह गरीबी आने का संकेत हो सकता है। अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो इसका ध्यान रखें और कोशिश करें कि इस स्थिति से बचें। अब एक और महत्वपूर्ण बात, यह ध्यान रखें कि सुबह के समय अगर आप कोई कार्य नियमित रूप से नहीं करते, जैसे कि भगवान की पूजा या किसी और जरूरी काम को नजरअंदाज करना, तो आपके घर में दरिद्रता फैलने लगती है। सूर्योदय के बाद अगर आप सोते रहते हैं तो यह आपके घर के लिए अच्छा नहीं होता है। सूर्योदय से पहले या इसके साथ उठने का नियम बनाएं। जिस घर में सुबह जल्दी सवेरा होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है, वहां पर किसी प्रकार का दुख ठहर नहीं सकता। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। इसी तरह दोस्तों, सुबह के समय कई व्यक्तियों की आदत होती है कि वे तुलसी के पत्ते तोड़ लेते हैं। ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते सुबह के समय तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ विशेष दिनों में तुलसी के पत्ते तोड़ने से मना किया जाता है, जैसे कि शनिवार, रविवार या 11 का दिन हो। इन दिनों में आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। अगर आप सुबह के समय ऐसा करते हैं तो समझिए कि नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश कर सकती है। सुबह का समय हरि भजन और भगवान की पूजा का होता है। अगर कोई व्यक्ति सुबह के समय गलत कार्य करता है, जैसे गलत संबंध बनाता है या फिर नशे का सेवन करता है, शराब, मांस, गुटखा आदि, तो यह आपकी सुबह को नर्क में बदल सकता है और अच्छे परिणाम नहीं मिलते। इसीलिए यह जरूरी है कि सुबह की शुरुआत सही तरीके से करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सकारात्मक वातावरण बना रहे तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूरे घर की सफाई करें। सुबह के समय झाड़ू लगाने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आने के संकेत मिलते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात,
जो व्यक्ति रोज सुबह तुलसी माता को जल अर्पित करता है उसके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती। उसे हर प्रकार का सुख मिलता है और उसकी दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। इसलिए यह आदत सुबह के समय जरूर बनानी चाहिए। माता तुलसी की नियमित पूजा से उस घर में लक्ष्मी का वास होता है और कोई भी व्यक्ति उस घर में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं डाल सकता। इसलिए हर सुबह की शुरुआत माता तुलसी को जल अर्पित करने से करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बढ़े और सूर्य की कृपा से आपकी कुंडली मजबूत हो तो सुबह सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके घर में खुशियां और समृद्धि का आगमन होगा। साथ ही धन के मामले में आपको कभी भी किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। जो व्यक्ति सूर्य को जल अर्पित करता है उसकी किस्मत में खुद ब खुद सुधार आ जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी जैसे खास दिनों में यदि आप सुबह के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का निर्माण करते हैं तो यह न केवल दरिद्रता को दूर करता है बल्कि घर में धन और सुख समृद्धि का वास भी करता है। इन दिनों स्वस्तिक का निर्माण करना आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह लाता है और ऐसा लगता है जैसे सारी शुभ शक्तियां आपके घर में निवास करने लगी हैं। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है, वास्तु दोष या ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई है तो इन तिथियों पर स्वस्तिक का निर्माण करने से वह सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। सुबह के समय ऐसा कोई भी काम न करें जिससे सामने वाला व्यक्ति आपसे नाराज हो जाए, जैसे कि क्रोध करना, झगड़ा करना या अपशब्द बोलना। ऐसे कार्यों से घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता है।